वेलकम बैक जावा स्क्रिप्ट के सीरीज़ में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जावा स्क्रिप्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, HTML के कोड के साथ कैसे उसको एम्बेड करेंगे, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था। इस वीडियो में मैं दो पोर्शन आपको लेकर के चलूँगा। एक तो सबसे पहला कि ऑपरेटर, कि ऑपरेटर क्या, तो जितने भी लैंग्वेजेस आपने पढ़े उन सारे में ऑपरेटर्स को यदि हम देखें तो सिंपली 5 ही कैटेगरी बनती है, सब कैटेगरी बनती है। कैटेगरी एक्चुअली 2 ही है, 3, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, जो कि आपको सी के सीरीज से ही मिल जाएगा। मेरे सी के सीरीज में आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल में उसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑपरेटर का टाइप्स वही है जो पिछला आप पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। तो ऑपरेटर्स में यदि आते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटर के टाइप्स में देखेंगे तो सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आएगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आएगा? प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है, रिमाइंडर है। इसके अलावा आपको प्लस प्लस है, माइनस माइनस है और डबल एस्ट्रिक है, जिसको कि कैरोट के तौर पर यूज करते हैं। वो डिस्क्राइब करेंगे जब एग्जाम्पल में आएंगे। तो इसके बाद एक कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में आप जान रहे हैं कि डबल इक्वल टू यूज होता है, ट्रिपल इक्वल टू भी यूज होता है। ये क्या अंतर है दोनों में, ये बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। नोट इक्वल टू है, नोट डबल इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है। ये सारा आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। एक मैंने, चूँकि ये देखिए कॉमनली ये यूज होता है, तो बीट वाइज ऑपरेटर जो कि आप ऑलरेडी सी के सीरीज में आप देख चुके हैं। तो बीट वाइज ऑपरेटर, जैसे ये जितना भी ऑपरेटर है इसको छोड़ करके, बीट वाइज को छोड़ करके सारा बाइट पर काम करता है, लेकिन ये बीट पर काम करेगा। तो यहाँ भी है, एंड है, और है, कैरोट है, यानी यूज करते हैं एक्सऑर के तौर पर, टिल्ड है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, और लेफ्ट शिफ्ट, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट है। तो ये आप ऑलरेडी आप जान रहे हैं, इसलिए इसको विशेष डिस्क्राइब नहीं करूँगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आएंगे तो लॉजिकल में 3 ऑपरेटर आप जान ही रहे हैं, एंड है, और नोट है। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि वो ऑपरेटर जो कि वैल्यू को असाइन करने का काम करे। आइदर वो किसी का रिटर्निंग वैल्यू भी हो सकता है, यानी कि किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हो सकता है, या डायरेक्ट हम वैल्यू असाइन करें। तो इसमें इक्वल टू आता है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल टू। ये आप ऑलरेडी ये सारा, तो देखिए ये इक्वल टू असाइनमेंट में आ गया डायरेक्टली। और ये इसके बाद वाला जितना भी है इसको आप पढ़े हुए हैं सेल्फ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के नाम से। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये आसानी से आपको समझ में बात आ जाएगी। और इसके बाद स्पेशल ऑपरेटर, या इसी को टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ मैंने डाल दिया है। तो टर्नरी ऑपरेटर आप जान ही रहे, क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन को यूज करते हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर के तौर पर। तो अब देखिए, मैंने इसको इसलिए शॉर्ट में बताया क्योंकि पूरे जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर वही है जो आप जावा में पढ़े हैं, या सी में पढ़े हैं, या C++ में पढ़े हैं। ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर्स नहीं बदलता, वो एज यूजुअल आपको इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, बदलेगा क्या, तो इसका यूज में डिफरेंस होते चला जाएगा। तो वो तो एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऑपरेटर के एग्जाम्पल के पहले आपको डायलॉग बॉक्स के बारे में बता दिया जाए, ताकि डायलॉग बॉक्स से आपको फ़ायदा क्या होगा कि कैसे डिस्प्ले कराना है, कैसे उसमें इनपुट लेना है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट करेंगे, इसके बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा डायलॉग बॉक्स के बारे में, यानी कि डायलॉग्स जिसको कहते हैं। तो सिंपली यदि जावा स्क्रिप्ट में देखें तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट्स 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्सेस। These dialog boxes can be used to raise and alert or to get confirmation on any input or to have a
काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। हम मैसेज देना, अलर्ट मैसेज देना, कंफर्मेशन कराना या फिर इनपुट करना, इन सारे के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको? डायलॉग बॉक्सेस को। हाँ। अब ये डायलॉग बॉक्सेस कितने तरह का होगा? देखिए, पहला है अलर्ट डायलॉग बॉक्स। अलर्ट डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई मैसेज देना है, वार्निंग्स देनी है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अलर्ट डायलॉग बॉक्स को। एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स इज मोस्टली यूज टू गिव अ वार्निंग मैसेज टू द users. For example, if one input field requires to input some text, but the user does not provide any input, then as a part of validation, we can use an alert box to give a warning message. कि हम अलर्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इनपुट बॉक्स है और उसमें आपको देना है वैल्यू, कि वो नेसेसरी फील्ड है, उसमें आपको वैल्यू देना, और यूजर क्या कर रहा है? उसको स्किप कर रहा है। तो उस केस में वार्निंग मैसेज दे दे, जैसे स्किप करना चाहे कि आपको वैल्यू फिल करना है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे अलर्ट को। अलर्ट का मतलब हो गया कि मैसेज आपको शो कर देगा। तो इसी का मैंने एग्जाम्पल एक कोड कर दिया है, इसका आउटपुट भी मैंने आपको इसी के साथ एम्बेड किए हुए हैं। तो देखिए, HTML हेड जावास्क्रिप्ट दे दिया, हाँ, और यहाँ से कमेंट के फॉर्म में उठा करके मैंने डाल दिया उसको। हाँ, कि फंक्शन एक बनाया। फंक्शन के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा इसके जस्ट बाद ही। फंक्शन बताऊंगा, फंक्शन के अलावे आपको जितने टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो सारा मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इनपुट तक आपको ले आऊँ ताकि कोई वैल्यू इनपुट हो जाए, और देन इनपुट होने के बाद उस पर ऑपरेशन को लेकर के चलेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे बुक्स में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर पहले आपको कंट्रोल स्टेटमेंट बता देगा। कंट्रोल स्टेटमेंट बताने में तो वो फिक्स वैल्यू लेकर के चलता है। अब यूजर पर यूजर से इनपुट देना और दे करके देन उसके ऑपरेशन को परफॉर्म कराना और उसको डिस्प्ले कराना, ये ज़्यादा बेटर होता है समझने के लिए। तो इसीलिए मैंने चेंज किया, सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो देखिए, इसके बाद फंक्शन बनाया। फंक्शन वार्न के नाम से फंक्शन हो गया, और दिस इज़ ए वार्निंग मैसेज, ऐसे आपको अलर्ट में डाल दिया। अलर्ट क्या है? ये डायलॉग बॉक्स के लिए यूज करते हैं, अलर्ट के लिए। और मैंने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में भी लिखना है तो document.write दे करके और जो भी मैसेज देना है आप मैसेज दे सकते हैं। अब देखिए, इस जगह पर आकर के स्क्रिप्ट की क्लोजिंग हो गई। यहाँ से जो कमेंट सेक्शन मैंने शुरू किया था, यहाँ पर कमेंट को क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट की क्लोजिंग हो गई, चूँकि यहाँ से जावा स्क्रिप्ट को लेकर के चला था। हेड की क्लोजिंग आ गई, ये हेड लेकर के चले थे, हाँ, हेड की क्लोजिंग हो गई। अब बॉडी के अंदर आ गया। बॉडी के अंदर आकर के मैंने एक मैसेज दिया कि क्लिक द फॉलोइंग बटन टू सी द रिजल्ट। पी टैग के अंदर दे दिया, पैराग्राफ के अंदर आ गया। फॉर्म लिया और फॉर्म के अंदर एक बटन बनाया, और बटन को क्लिक के, यानी कि बटन के ऊपर क्लिक नाम के इवेंट को यूज कर लिया। अब ये भी अभी बताना बाकी है कि किस किस कंपोनेंट का क्या क्या इवेंट होता है HTML वाले का, कि कैसे हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करेंगे। वो भी एक पूरी क्लास होगी मेरी इस पर। और यहाँ से फॉर्म को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज कर दिया। अब देखिए, तो जैसे ही आप इसको रन कराइएगा, मैंने आउटपुट लेकर के रखा है, तो ये आपको ये वाला मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो जैसे ही इस क्लिक मी पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला मैसेज आ जाएगा। देखिए, ये ऊपर वाला जो मैसेज है, चूँकि मैं इसको टैब पर डिस्प्ले करा रहा हूँ इसलिए ये मैसेज आता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको जो आप मैसेज के रूप में देंगे वो आपको डिस्प्ले करेगा। हाँ, आपको मेन देखना यहाँ है, ये देखिए, ये आपका जो मैसेज है कि यही मेरा मैसेज आना चाहिए था। यहाँ देखिए लिखा ना कि दिस इज अ वार्निंग मैसेज, तो दिखाया ना कि दिस इज अ वार्निंग मैसेज, और एक बटन बनेगा यहाँ पर ओके का, और जैसे ही ओके पर क्लिक कीजिएगा फिर ये प्लेन वाले पर आपको वापस कर देगा। तो ये हो गया कन्फर्मेशन, सिर्फ अलर्ट करने के लिए। यहाँ पर कन्फर्मेशन कुछ नहीं है कि आपने क्या किया, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा। सेकंड जो है वो कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स है। कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर बटन्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर ओके जैसे था, तो यहाँ पर 2 बटन एटलीस्ट आपको मिलेगा कि एक हो जाता है आपको जब इसको डिस्प्ले कराएगा ना तो ओके और कैंसिल आ जाएगा कि ओके प्रेस कर रहे हैं आपकी, कैंसिल प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमें उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है, ज़्यादा तो नहीं किया,
कि ए कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स इज मोस्टली यूज टू टेक यूजर्स कंसेंट ऑन एनी ऑप्शन. It displays a dialog box with two buttons, OK or and cancel. If the user clicks on OK button, the window method confirm will return return true. If the user clicks on the cancel button, then confirm method returns false. यदि आप कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और यदि आप ओके पर क्लिक करते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा. अब देखिए, इसको भी सेम ही मैं लेकर के चला, इसमें कहीं कोई विशेष अंतर मैंने नहीं किया. यहाँ पर गेट कन्फर्मेशन नाम का मेथड फंक्शन बना लिया. फंक्शन इसलिए बना लिया क्योंकि डायरेक्ट यदि इसको लिखता तो आपको थोड़ा सा उलझाता, इसलिए मैंने फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर लिया. कि देखिए, कन्फर्म में डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो वहाँ पर दो ही बटन है, ओके है और कैंसिल है. कि आप प्रेस कीजिएगा, तो जो बटन प्रेस कीजिएगा उसका वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगा रीट वैल्यू में. वेरिएबल है रीट यानी रिटर्न वैल्यू में, और रीट वैल्यू को आकर के मैंने चेक कर लिया इफ़ लगा करके. इफ़ जैसे आप सी में यूज करते थे उसी तरीके से यूज होगा. रीट वैल्यू इक्वल टू ट्रू. यदि ट्रू होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिस्प्ले कर जाए क्या, यूजर वांट्स टू कंटिन्यू, और रिटर्न करे ट्रू को. और यदि ऐसा नहीं होता है, मान लो यहाँ ट्रू नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि कैंसिल प्रेस किया, तो कैंसिल प्रेस किया तो ये वाला मैसेज आपको आ जाए, यूजर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, और रिटर्न करें फॉल्स को. तो देखिए, इसके बाद इसी के अंदर आकर के मैंने सेम ही रखा, बटन के ऊपर आया और आकर के सिर्फ इसको कॉल कर लिया. देखिए, ये वाला जो नाम है फंक्शन का उसको मैंने सिर्फ कॉल करा लिया. तो ये कन्फर्म के द्वारा जो भी रिटर्न किया जाएगा वो यहाँ आएगा, और इसी के अकॉर्डिंग ये मैसेज चेंज होगा. तो मैंने इसमें इनपुट एक का ही लिया है. कि देखिए, जैसे रन करेंगे तो फिर यही आ जाएगा क्लिक मी. क्लिक मी पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये डायलॉग बॉक्स बनेगा, और आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके और कैंसिल. मैंने ओके प्रेस किया था. ओके प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पहला वाला मैसेज आया ना, यूजर वांट्स टू कंटिन्यू. तो यूजर वांट्स टू कंटिन्यू कहाँ है मेरा, देखिए इस पर है, कब, जब ट्रू रिटर्न करे, यानी ओके पर क्लिक किए थे इसलिए ऐसा आया. कैंसिल पर क्लिक करते तो ये वाला मैसेज आपको डिस्प्ले कर देता. सेम ही रहता, आउटपुट में सिर्फ इस जगह पर वो मैसेज रिप्लेस कर जाएगा. और तीसरा जो डायलॉग बॉक्स में आता है वो आता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स. तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जैसे इनपुट बॉक्स होता है ना, जस्ट इनपुट बॉक्स के तरह ये काम करता है प्रॉम्प्ट. द प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स इज वेरी यूजफुल व्हेन वी वांट टू पॉप अप ए टेक्स्ट बॉक्स टू गेट यूजर इनपुट. Thus, it enables to interact with the users. The user needs to fill in the field and then click OK. This dialog box is displayed using a method called prompt. इसको यदि आपको बनाना है तो उसके लिए हमको यूज करना होगा किसको, प्रॉम्प्ट मेथड को, which takes two parameters. पहला है labeled which want to display in the text box and a default string to display in the text box. जैसे मान लो ये आपका इनपुट बॉक्स बना, तो यहाँ पर जो है एक तो ऊपर जो मैसेज हो गया ये पहला वाला हो गया लेबल, और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो लिखा रहेगा ये हो गया दूसरा वाला. इसके अलावे आपको दो बटन होता है. दिस डायलॉग बॉक्स हैज़ टू बटन्स, ओके एंड कैंसल. इफ़ यूजर क्लिक द ओके बटन देन विंडो मेथड प्रॉम्प्ट विल रिटर्न द इंटर्ड वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स. जो टेक्स्ट बॉक्स में डाला गया रहेगा उसको ये रिटर्न करेगा. इफ़ द यूजर क्लिक द कैंसल बटन द विंडो मेथड प्रॉम्प्ट रिटर्न्स नल. ये जो आपका प्रॉम्प्ट है ये रिटर्न कर देगा क्या, नल. कब, जब कैंसिल करेंगे. और यदि ओके करते हैं तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डाला हुआ होगा उसको ये डिस्प्ले कर देगा. तो यहाँ पर देखिए प्रॉम्प्ट को मैंने डाला, प्रॉम्प्ट में मैसेज आएगा इंटर योर नेम, और ये योर नेम हियर, ये आ जाएगा उसके टेक्स्ट बॉक्स में. ये कहाँ आएगा ये देखिए आउटपुट पर मैं बता रहा हूँ. ये वाला जो मैसेज है ये वाला आ जाएगा जहाँ मैंने अपना नाम लिखा है, इस जगह पर. और ये वाला मैसेज जो है पहला वाला, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दो आर्गूमेंट बोले ना, तो ये पहला आर्गूमेंट है ये दूसरा आर्गूमेंट है. तो पहला आर्गूमेंट आ जाएगा यहाँ पर ये, और दूसरा वाला जो आर्गूमेंट है इन प्लेस ऑफ राकेश कुमार पांडे, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा. आपको सेलेक्ट करके उसको हटाना पड़ेगा, देन आप टाइप कर सकते हैं. तो जो भी टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद ओके यदि प्रेस किए
तो ये वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगा रिटर्न वैल्यू में, और रिटर्न वैल्यू को मैंने डायरेक्टली डिस्प्ले कर दिया, यू हैव इंटर्ड, और जो भी रिटर्न वैल्यू था उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। हाँ, अब देखिए, और बटन उस सेम लिया मैं, यहाँ पर जो आप मेथड लीजिएगा, फंक्शन जो बनाइएगा, उस फंक्शन को खाली कॉल कर देना ऑन क्लिक पर, कि बटन के क्लिक होने पर ये डिस्प्ले करे, बस इतना सा ही करना। तो देखिए इस पर मैंने जो डाला तो ये वाला आएगा आउटपुट सबसे पहले, और इस पर जैसे ही क्लिक मी पर क्लिक किया मैं तो ये आया, इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा दिया और हटा करके मैंने अपना नाम टाइप किया और देन ओके प्रेस किया, तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको मैसेज आ जाएगा, राकेश कुमार पांडे, यू हैव इंटर्ड राकेश कुमार पांडे। ये कहाँ से आया? तो देखिए यही वाला मैसेज है, यू हैव इंटर्ड, और रिटर्न वैल्यू में जो भी आपने वैल्यू डाला वहाँ वो डिस्प्ले कर जाएगा। तो ये तो रहा डायलॉग बॉक्स तक मैं आपको बता दिया। अगली जो वीडियो इसमें आएगी वो लेकर के देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास, एक तो फंक्शन है कि पहले फंक्शन लेकर के चलें, और फंक्शन के बाद तब हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट को लेकर के चलेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट बता देते हैं, देन कैसे HTML के कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे या HTML के कंपोनेंट्स का वैल्यू को कैसे कॉल करते हैं उसके बारे में लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।